Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide too. आज का विषय है, किसी फ्रेंड ने पूछा था कि मेरा पार्टनर या मेरी वाइफ रेडी नहीं होता फिजिकल इंटीमेसी के लिए, तो वाइफ रेडी क्यों नहीं होती, इसी विषय पर आज मैं बात करूँगी। देर को सबसे पहले ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। देर कुड बी वेरियस रीज़न वाई योर वाइफ माइट नॉट बी रेडी फॉर फिजिकल थेरेपी और इंटीमेसी। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिनके चलते आपकी वाइफ रेडी नहीं हो पाती फिजिकल इंटीमेसी के लिए। हियर आर सम पॉसिबिलिटी, कुछ संभावनाएं हैं जो आप समझ सकते हो कि एक वाइफ के अंदर क्या चल रहा होता है, वो रेडी क्यों नहीं होती है। सबसे पहले होता है इमोशनल रेडीनेस। इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से वो तैयार शायद नहीं है। शी माइट नॉट फील इमोशनली कनेक्टेड, हो सकता है वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड ना हो, भावनात्मक रूप से वो आपके साथ संबंध स्थापित ना कर पा रही हो, और कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, या ये भी हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए, इस आइडिया के लिए वो अपने आप को कंफर्ट महसूस ना कर पा रही हो। तो इस तरह से भी हमें सोचना चाहिए। सेकंड है पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस, अनुभव। ट्रॉमेटिक और नेगेटिव एक्सपीरियंस इन द पास्ट कुड बी मेकिंग हर हेजिटेट। हो सकता है उसके पास्ट लाइफ जो एक्सपीरियंस रहे हैं, पुरानी जो उनका जीवन था, उसके अनुभव कुछ ऐसे कड़वे रहे हों जिनकी वजह से वो फिजिकल इंटीमेसी के लिए रेडी ना हो पा रही हो। कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकते हैं उसको, और इनकी वजह के चलते वो हेजिटेट हो रही हो आपके साथ रिलेशन बनाने में। तो ये था सेकंड। अब है थर्ड पॉइंट, फियर ऑफ वुलनरेबिलिटी। थर्ड पॉइंट है कि ओपनिंग, असुरक्षा का भाव भीतर हो। ओपनिंग अप फिजिकली कैन मेक समवन फील वनरेबल। अपने आप को शारीरिक रूप से ओपन करना, खोलना किसी को असुरक्षित महसूस करा सकता है। एंड शी माइट बी स्ट्रगलिंग विद दैट, हो सकता है वो इसके चलते अपने आप में, अपने अंदर स्ट्रगल महसूस कर रही हो। तो ये भी एक विचार हो सकता है कि वो आपके साथ ओपन क्यों नहीं हो पा रही, वुमेन आपके साथ रेडी क्यों नहीं हो पा रही। हो सकता है वो फिजिकली रूप से तैयार ना हो, मेंटली उसके बहुत सारे इश्यू हो, उसे असुरक्षा की भावना महसूस हो रही हो फिजिकली ओपन होने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब है फोर्थ पॉइंट, हेल्थ कंसर्न। शी माइट बी डीलिंग विद द हेल्थ इश्यू, हो सकता है उसको कुछ हेल्थ इश्यू हो, और पेन दैट मेक्स फिजिकल इंटीमेसी अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग। हो सकता है उसको फिजिकल इंटीमेसी बनाने में दर्द महसूस हो रहा हो, तो उसको ये चैलेंजिंग लग रहा हो, एक्ट अनकंफर्टेबल वो महसूस होती हो, इनके वजह से भी वो आपको मना कर सकती है। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन गैप। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हो सकता है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन, बातचीत का गैप हो। देयर माइट बी ए लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन अबाउट डिज़ायर्स, बाउंड्रीज और नीड्स। हो सकता है आपने कभी अपने डिज़ायर्स के बारे में, अपनी लिमिटेशन के बारे में, अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में, अपनी नीड, आपको क्या ज़रूरत है, इसके बारे में कभी अपने पार्टनर से बात ही ना की हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेस और एंजाइटी। तनाव, स्ट्रेस होना या एंजाइटी होना, घबराहट महसूस होना। एक्सटर्नल स्ट्रेसर और एंजाइटी कुड बी अफेक्टिंग हर एबिलिटी टू कनेक्ट फिजिकली। फिजिकली कनेक्ट होने में उसको कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई घबराहट भी हो सकती है, जिसके चलते वो आपसे रिश्ता ना बना पा रही हो। एंड नेक्स्ट इज इंटीमेसी इश्यूज।
She might be struggling with intimacy due to various reasons like shame, guilt और past experience. अब बहुत सारे इंटीमेसी इशू भी होते हैं जिनके चलते वो आपको मना करती है या रिलेशन बनाने के लिए रेडी नहीं होती। अब इनमें से कारण है कि उसे शेम महसूस होती हो, शर्म आती हो, गिल्ट अंदर से हो, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस उसके ऐसे हो। इनके चलते भी वो इंटीमेसी स्थापित मतलब संबंध बनाने में आनाकानी कर सकती है। ओके, रिमेंबर गाइज, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। तो आखिर में हमें याद रखना है कि हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा होता है। एंड इट्स एसेंशियल टू अप्रोच दिस कन्वर्जेशन विद एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी से भी बात करते हुए आप उसके प्रति करुणा का भाव रखें, सहानुभूति रखें, और बातचीत और समझ दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको सामने वाले को समझना भी है और अपनी बातें सामने वाले को समझानी भी है, लेकिन ये सब कैसे होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी और आप एक दूसरे से सहानुभूति रखें। Consider having an open and gentle conversation with your wife to understand her perspective and feelings. और अपनी वाइफ की फीलिंग समझने के लिए आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, जेंटल होना पड़ेगा। आप हिंसा नहीं कर सकते उसके साथ। आस्क हर व्हाट शी इज़ कंफर्टेबल। उसको पूछना है अपनी वाइफ से, आप पूछिए उसको बैठा के कि उसको किन चीज़ों में कंफर्टेबल महसूस होता है। एंड व्हाट शी नीड फॉर यू, और उसकी क्या ज़रूरतें हैं आपके लिए। हाउ डू यू फील अबाउट दिस, वांट टू एक्सप्लोर दिस फर्दर। तो ये सब सुन के आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मतलब कि जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं, क्या आप अपने पार्टनर के साथ इनको लागू करना चाहेंगे? कन्विंसिंग और ओपनिंग अप योर वाइफ शुड नेवर बी अबाउट मैनिपुलेटिंग और प्रेशर। अब एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप अपने पार्टनर को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे मैनिपुलेट ना करें, उस पर प्रेशर ना डालें किसी तरह का। इंस्टेड फोकस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, आपको उल्टा आपको फोकस इस बात पे रखना है कि आप लोगों का जो ट्रस्ट है, भरोसा है, विश्वास है, वो बिल्ड हो, वो बने, वो गहरा हो, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अच्छी बने, एंड इमोशनल कनेक्शन आप लोगों का अच्छा बने। और इसके लिए सम सजेशन मैं अभी दे रही हूँ। फर्स्ट है ओपन कम्युनिकेशन। आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो ओपन होनी चाहिए पूरा, कोई वहाँ पे शर्म, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। टॉक टू हर अबाउट हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बताइए, डिज़ायर्स के बारे में बताइए। लिसन एक्टिवली एंड एम्पैथिकली, और जब भी वो आपसे बात करे तो उसकी बातों को ध्यान से, गौर से सुनिएगा। एंड नेक्स्ट इज इमोशनल इंटीमेसी। आपको अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक इंटीमेसी भी स्थापित करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। फोकस ऑन बिल्डिंग इमोशनल क्लोजनेस, आपका जो फोकस है वो इस बात पे होना चाहिए कि आप लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हो, एक दूसरे के आप करीब आओ, क्लोज आओ। थ्रू शेयर एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी शेयर कर रहे हो या जो भी असुरक्षा की भावना है, भरोसे की भावना है उसके अंदर, वो सब की सब आपको समझनी है जेंटल वे में। थर्ड है सपोर्ट एंड वैलिडेशन। आपको अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट देना है, उसको महसूस कराना है कि आप उसके लिए हो। शो अप्रिसिएशन, आप उसकी तारीफ़ें कर सकते हो, उसके काम की, उसके डिज़ायर्स की, उसकी नीड की। एंड सपोर्ट फॉर हर थॉट्स, और जो भी उसके थॉट्स हैं आप उनको लेके उसको सपोर्ट कर सकते हो। उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो बाउंड्रीज है, उनको, वुमेन को एक सपोर्टिव नेचर चाहिए होता है अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी बाउंड्रीज के लिए, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट इज पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। पेशेंस रखना है, शांति, धीरज रखना है, और अंडरस्टैंडिंग, समझना है एक दूसरे को। रिकॉग्नाइज दैट एवरीवन इज जर्नी इज़ यूनिक। आपको समझना है, पहचानना है कि हर व्यक्ति की जर्नी जो है वो यूनिक होती है, अलग होती है। एंड रिस्पेक्ट हर प्लेस,
तो अपनी वाइफ के स्थान का, प्लेस का रिस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए। नेक्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। वर्क ऑन योर सेल्फ। आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अंदर की जो आपका लुक है, पर्सनैलिटी है, उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। एड्रेसिंग एनी पर्सनल इशू और इनसिक्योरिटीज दैट मे इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप। जो भी आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है रिलेशनशिप में, उसको सुधारना है। आपको अपने पार्टनर को जानना है और ख़ुद को भी जानना है कि अंदर कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से चलते मुझे अनसिक्योरिटी या मेरे पार्टनर को अनसिक्योरिटी लग रही हो किसी भी चीज़ को लेके, इसलिए वो मेरे साथ रेडी ना होना चाह रहा हो। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट। इनकरेज हर टू टेक ऑनरशिप ऑन हर डिज़ायर्स एंड बाउंड्रीज। अब आपको उसको इनकरेज करना है कि जो भी उसकी बाउंड्रीज है वो उनसे बाहर निकले, अपनी सीमाओं को तोड़े और बाहर निकले उनसे। इसको एम्पावर करना है आपको, उसको स्ट्रेंथ देनी है, मजबूती देनी है अंदर से। अब है सेंसुअल कनेक्शन, संवेदनशील संबंध। फोकस ऑन सेंसुअल एक्सपीरियंस लाइक टच, मसाज और इंटीमेट मोमेंट विदाउट प्रेशर। ओके, अब आपको सेंसुअल जो भी अनुभव हो रहे हैं उन पर फोकस करना है। अब सेंसुअल एक्सपीरियंस क्या होते हैं? लाइक टच, जैसे आप उनको स्पर्श कर रहे हो, मसाज आप उनको दे रहे हो, इंटीमेट मोमेंट्स हैं जो आप लोगों के गहरे भाव हैं उनमें आप जुड़ रहे हो, और ये सब होता है विदाउट प्रेशर, बिना किसी प्रेशर के। अब नेक्स्ट इज प्रोफेशनल गाइडेंस। कंसिडर्ड कपल्स थेरेपी और काउंसलिंग टू एड्रेस डीपर इश्यूज। और हो सकता है आप दोनों को कोई डीपर इश्यू हो, आपको भी हो सकते हैं, उनको भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको कपल्स थेरेपी लेनी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। प्रोफेशनल गाइडेंस की आप हेल्प ले सकते हो इसमें। रिमेंबर गाइज, द गोल इज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग मोर लविंग कनेक्शन, नॉट टू कन्विंस और ओपन अप योर वाइफ। तो गाइज आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि अपने वाइफ से बात करते हुए आपको जो रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक लविंग कनेक्शन बनाना है, प्यार भरा संबंध बनाना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको फोर्सफुली कन्विंस कर रहे हो, ओपन करना चाह रहे हो अपनी वाइफ को, तो ऐसा नहीं करना है आपको। प्रायोरिटाइज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, ट्रस्ट एक दूसरे पे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में होनी चाहिए। ओके, तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस अप्रोच? ये सब सुन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? वांट टू एक्सप्लोर फर्दर? क्या आप इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे? रिमेंबर, रिलेशनशिप आर ए जर्नी। आपको याद रखना है कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो आप संबंध है, वो एक यात्रा है। एंड इट्स ओके टू टेक थिंग्स वन स्टेप एट ए टाइम। और एक स्टेप में सिर्फ एक ही थिंग्स, एक ही चीज़ आपको रखनी है, सब कुछ इकट्ठा आपको प्राप्त नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने वाइफ को स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे। फोकस ऑन बिल्डिंग दैट इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन विद योर वाइफ। और इस बात पे फोकस रखना है कि अपने वाइफ के साथ आपको इमोशनल कनेक्शन बनाना है, ट्रस्ट एक दूसरे पे होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। एंड ऑलवेज बी पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। और हमेशा धीरज रखिए और एक दूसरे को समझिए। इफ़ यू एवर नीड एनी मोर एडवाइस, गाइडेंस, अगर आपको कोई और एडवाइस चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, और जस्ट समवन टू चैट विद, आई एम हेयर फॉर यू। अगर आपको किसी भी तरह की बात करनी है तो आई एम हेयर फॉर यू, यहाँ मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। याद रखिएगा, यू आर अमेजिंग पर्सन, आप एक अद्भुत व्यक्ति हो, एंड यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। और आप इस दुनिया की सारी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। आपके अंदर वो सारी पात्रता है कि आपको इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तो किसी भी तरह की गाइडेंस अगर आप कपल्स को चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है।
आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है, आपका पार्टनर रेडी नहीं हो रहा और भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, तो आप पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेके। एंड सेकंड थिंग इज़, हर महीने मेरी 3 डेज़ की वर्कशॉप होती रहती है तंत्र की। उसमें जो भी आप लोगों के कपल्स के इशू हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, आकर मुझसे मिल सकते हो। और बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारी थेरेपीज़ आप सीख सकते हो सकता है वो आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को रिजॉल्व कर दे, या अभी प्रेजेंट में जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व हो जाए। और अगर आपको संन्यास लेना है, तंत्र की साधना करनी है, तो देखो गाइस, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो शिवा शक्ति जैसा होता है। तो अगर आपको अर्धनारीश्वर बनना है, या आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसको स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करना है, अध्यात्म में कन्वर्ट करना है, ताकि आपका सांसारिक जीवन भी स्मूथली चलता रहे और आप परमात्मा की तरफ भी कदम बढ़ाते रहो। तो अगर ऐसा ब्यूटीफुल रिलेशन आपको चाहिए तो आप तंत्रा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। 20, 21, 22 सितंबर को मेरा धर्मशाला हिमाचल में 3 दिन का कैंप है। आप चाहो तो दोनों कपल्स बुकिंग करा सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तंत्रा की, तो ओनली 100 रुपीज़ पे करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डेली ऐसे ही सवालों के जवाब दिए जाते हैं हमारे एक्सपर्ट द्वारा। जो आप टेलीग्राम ऐप पे, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सेफ़ है, आपका नंबर वहाँ पे शो नहीं होता। जो भी आप लोगों के सवाल, इंक्वायरीज है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और आने वाले कैंप की ऐड या ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज़ की जानकारी भी आप उस ग्रुप में ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो सुनने के लिए। अगर पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनके भी अगर कोई इशू हो तो वो सोल्व हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा याद रखिए, आप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपका पार्टनर भी बहुत यूनिक है। तो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।